कई ऐसे कारक हैं, यानी जो परिवर्तन के लिए उत्तरदायी जो कारक हैं, जो प्रकृति में परिवर्तन लाते हैं, उन कारकों के अंतर्गत सबसे पहले आता है पृथ्वी के ग्रहीय संबंध। यानी कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिसके कारण हमारी इस धरती पर दिन और रात बनते हैं, ऋतुएं बदलती हैं। यानी हमारे यहाँ कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी वर्षा है, तो इन ऋतुओं का विकास होता है, आविर्भाव होता है। पृथ्वी पर पवन पेटियां बनती हैं, वायुदाब की पेटियां बनती है। यानी पृथ्वी की परिभ्रमण के कारण ही ये सभी गतिविधियां होती हैं। दूसरा आता है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ। आंतरिक शक्तियाँ वो हैं कि पृथ्वी के अंदर से कई ऐसी शक्तियाँ हैं जो कार्य करती हैं। जैसे हम बात करें ज्वालामुखी या भूकंप, आपने देखा होगा कि कभी भी भूकंप आता है तो धरती फट जाती है, जमीन में दरारें पड़ जाती हैं। ज्वालामुखी आता है तो एक बहुत बड़े एरिया में लावा बिखर जाता है, जिससे वो क्षेत्र नष्ट हो जाता है। तो यानी ये जो आंतरिक शक्तियाँ होती हैं अचानक उत्पन्न होती हैं और इस धरती पर कोई ना कोई परिवर्तन लेके आती हैं। तीसरा है हमारा सौर शक्ति। अगर हम सौर शक्ति की बात करें तो तापमान, वर्षा, गर्मी, ओस, पाला, कोहरा, तुषार आदि सभी क्रियाएं जो हैं वो सूर्य के द्वारा प्रदान की जाने वाली शक्ति के माध्यम से ही संपन्न होती हैं। और सूर्य की शक्ति के कारण ही एक अपर्दन चक्र की क्रिया होती है। इस अपर्दन चक्र में पहाड़ों का ऊंचे उठे हुए भागों का टूटने फूटने की क्रिया संपादित होती है, तो वह भी सूर्य के कारण ही होती है। चौथी जो प्रमुख शक्ति है वह है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की सतह या वायुमंडल में स्थित विभिन्न तत्वों को पृथ्वी द्वारा अपनी ओर खींचने की जो शक्ति होती है उसे हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी हमारे वायुमंडल में, हमारे पृथ्वी के धरातल पर अनेक क्रियाओं को संपादित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो जैसा कि हमने देखा, जो पृथ्वी पर परिवर्तन आते हैं, हमारी प्रकृति में जो परिवर्तन आते हैं उसमें भौतिक शक्तियों के अंतर्गत हमने 4 प्रमुख शक्तियों के बारे में पढ़ा। दूसरी जो भौतिक शक्तियों के बाद जो शक्तियाँ प्रकृति में परिवर्तन लाती हैं वे हैं जैविक शक्तियाँ। जैसे कि हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, इन पेड़ पौधों की पत्तियाँ जमीन में गिरती हैं, सड़ती गलती हैं, जिससे हमारी मिट्टी में ह्यूमस और जीवांश तत्वों की मात्रा में वृद्धि होती है। इसके अलावा जो जीव जंतु होते हैं वो भी अपना निवास बनाने के लिए मिट्टी को खोदते हैं, गुफाएं बनाते हैं। मनुष्य भी अपने आवास बनाने के लिए पेड़ पौधों को काटता है। तो इस तरीके से पेड़ पौधे, जीव जंतु पृथ्वी के धरातलीय भाग में कोई ना कोई जो है वो परिवर्तन लाते हैं। तीसरा है हमारा मानव शक्ति, जो सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति है, क्योंकि मनुष्य जो है वो एक क्रियाशील प्राणी है। मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है, जिसके अंतर्गत वो वनों को काट करके ऊबड़ खाबड़ धरातल को समतल करता है, सड़क बनाता है, पुल बनाता है, रेलगाड़ी के पुल बनाता है। तो इस तरीके से मनुष्य जो है वो अपनी विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए इस प्रकृति में परिवर्तन लाता है। तो इस तरीके से प्रकृति में जो परिवर्तन लाने वाली शक्तियां हैं उसमें 3 शक्तियां प्रमुख हैं: भौतिक शक्ति, जैविक शक्ति और मानव शक्ति। अब आगे हम बात करते हैं परिवर्तन की सार्वभौमिकता की। परिवर्तन की सार्वभौमिकता का मतलब ये है कि जो हमारी इस पृथ्वी पे परिवर्तन आ रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, जैसे हम बात करें चाहे भौतिक हैं चाहे जैविक हैं, सभी तत्व जो हैं उनका एक जीवन चक्र चलता है। उस जीवन चक्र में वे तत्व सबसे पहले उनका उद्भव होता है, यानी उनकी उत्पत्ति होती है, फिर वे अपना विकास करते हैं और विकास करने के बाद में ये जो चक्र है वो आगे बढ़ता रहता है। जैसे हम पर्वतों की बात करें, नदियों की बात करें, सभी अपनी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था को प्राप्त करते हैं। इस धरातल पर जलवायु में समय के अनुसार परिवर्तन आता है, यानी कहीं उष्णकटिबंधीय जलवायु है, कहीं भूमध्य सागर जलवायु है, कहीं टेंगा जलवायु है। पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, चाहे पर्वत हों, पठार हों, मैदान हों, आदि सभी समय के साथ परिवर्तित होते हैं और हर स्थान विशेष पर ये जो तत्व होते हैं उनमें अंतर पाया जाता है। तो इस तरीके से परिवर्तन या गतिशीलता का जो ये सिद्धांत है वो एक सार्वभौमिक सिद्धांत है और ये बिल्कुल उचित प्रतीत होता है, क्योंकि इस धरती पर प्रत्येक वस्तु का एक जीवन चक्र है। कोई भी वस्तु स्थिर या शाश्वत नहीं रहती है, उसमें समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन आता है। अब आगे हम जो है वो हमारे जो अन्य 2 सिद्धांत हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे।